हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत टेक्निक यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसमें साढ़े सती, नक्षत्र सिद्धांत और पंचदा मैत्री चक्र, इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके एक रिज़ल्ट जो है उस पर आज देखा जाता है। तो ये 2 या 3 वीडियोस में मैं इसको कवर करूँगा और मेरा आग्रह है सबसे कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये आप हर प्लैनेट के ट्रांजिट पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको शनिदेव के साढ़े सती के एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं कि कोई बैच स्टार्ट किया जाए जिसमें कुछ क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाए ताकि मैं कुछ टीचिंग या कोचिंग दे सकूं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी ये प्लान कर रहा हूँ, पाइपलाइन में है। मे बी नेक्स्ट मंथ से ये मैं स्टार्ट कर दूँगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। तो कुछ मैंने चीज़ें बोर्ड पे लिखी हैं, पहले आप ये समझ लीजिए इनका मतलब क्या होता है। नक्षत्र सिद्धांत जो है, जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करेंगे तो नक्षत्र सिद्धांत नंबर 1 टेक्निक मानी जाती है दोस्तों, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टेक्निक है। इससे बहुत सी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। तो इस पे आने वाले समय पे बहुत वीडियोस मैं बनाऊंगा अभी। और जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रतिहारी, साधक, निधन या वध तारा भी इसको कहा जाता है, मित्र, अतिमित्र। तो इन सब का मतलब क्या होता है। ये तारा है, ये नक्षत्र सिद्धांत का ही एक पार्ट माना जाता है। जन्म मतलब जब कोई नक्षत्र जन्म तारा में आता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, हेल्थ इश्यूज़ दे देता है। संपत्ति का मतलब वेल्थ से रिलेट करता है। विपद का मतलब प्रॉब्लम से रिलेट करता है। क्षेम का मतलब एक वेल्थ या खुशखबरी जिसको आप कह सकते हैं, उससे रिलेट करता है। प्रतिहारी का मतलब होता है जो विघ्न क्रिएट करते हैं, नुकसान करते हैं। साधक का मतलब होता है किसी गुरु का मिल जाना जो आपको गाइड करेगा उस पीरियड में, या कोई अचीवमेंट आप कर सकते हैं। निधन या बद तारा का मतलब होता है कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, अकस्मात कोई दुर्घटना करवा सकता है। मित्र और अतिमित्र आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। मित्र मतलब अच्छा रिजल्ट देगा, अतिमित्र मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये तारा सिद्धांत है, इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो हैं, आप इस पर जाके डिटेल्स में देख सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ये मैंने सिर्फ आपको बेसिक बता दिया है दोस्तों। तो ये तारा सिद्धांत आप याद कर लीजिए। अब बहुत सी कन्फ्यूज़न है लोगों को कि साढ़े सती जो होती है वो एक्चुअली में स्टार्ट कब होती है। तो ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और बहुत से अच्छी बुक्स में भी आपको इसके रिलेटेड जो ज्ञान है वो मिल सकता है। अच्छी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे उसमें ये लिखा रहता है। मेरी कुंडली में, मैं एग्जांपल अपनी ही चार्ट से ले रहा हूँ, मेरी कुंडली में चंद्रमा 26 डिग्री और 37 मिनट्स पर हैं। लगन कुंडली में चंद्रमा 26 डिग्री 37 मिनट पर है और मेरा 10 नंबर है। तो यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ और यहाँ मैं 9 लिख देता हूँ। अब नॉर्मल आप सब लोगों को एक चीज़ क्या पता है कि साढ़े साती कब आरंभ होती है। जब शनिदेव यहाँ आ जाएंगे, जब शनिदेव यहाँ आ जाएंगे और जब शनिदेव यहाँ आ जाएंगे तो साढ़े साती जो है वो आरंभ हो जाती है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी इसमें पॉइंट है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप सबको ये पता होगा। लेकिन ये अधूरी बात है दोस्तों। साढ़े साती कब आरंभ होती है, जहाँ आपके लगन कुंडली में चंद्रदेव प्लेस्ड होंगे जिस राशि में, उससे 45 डिग्री पहले जब शनिदेव जिस राशि में आ जाएंगे तब साढ़े साती आरंभ हो जाती है दोस्तों। उसका इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और जब 45 डिग्री आगे आपके चंद्रमा से 45 डिग्री आगे तक जब तक शनिदेव वो राशि क्रॉस नहीं करेंगे तब तक साढ़े साती
रहती है दोस्तों। ये बहुत ही एक सिंपल लॉजिक है, इसको आप स्टडी कर लीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि 7:30 ख़त्म होने के बाद भी कुछ टाइम बाद एक ऐसी दुर्घटना घर में हो जाती है, लेकिन आप कुंडली में टटोलते रहते हैं कि ये सब क्यों हो गया। इसका यही लॉजिक होता है कि 7:30 एक्चुअली में ख़त्म नहीं होती है, वो अभी चल रही होती है। तो आइए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री पहले जब शनिदेव किसी राशि में आ जाएंगे, आपके चंद्रमा की डिग्रीज को आपको देखना है उससे 45 डिग्री पहले। तो अब देखिए दोस्तों, जब शनिदेव 8 नंबर राशि में ट्रांजिट करेंगे, यहाँ पे जब शनिदेव आ जाएंगे तो 7:30 आरंभ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही शनिदेव धनु राशि में आरंभ करेंगे और यहाँ से ये आगे बढ़ेंगे 11 डिग्रीज पे। मैं सिर्फ एग्जैक्ट डिग्रीज लिख रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन करने के लिए 26, 37 उसमें से माइनस करना पड़ेगा, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा यहाँ तात्पर्य है। तो 11 डिग्रीज पे जैसे ही शनिदेव धनु राशि में आएंगे दोस्तों, उससे पहले ये जो 11 डिग्री से पहले का जो पीरियड है, यहाँ पे 7:30 आरंभ नहीं होगी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। ये नहीं कि चंद्रमा से एक घर पीछे धनु राशि में शनिदेव आ गए तो मेरी 7:30 आरंभ हो गई, ऐसा नहीं। आपको चंद्रमा की डिग्रीज देखनी है। तो 11 डिग्रीज का मतलब हो गया, एक राशि 30 डिग्री की होती है। इसको सिंपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक राशि 30 डिग्रीज की होती है। तो 30 में से आप 11 माइनस करेंगे तो 19 डिग्रीज आ जाएगा। तो 19 डिग्रीज तो शनिदेव यहाँ चलेंगे, ये 19 डिग्रीज का एक पार्ट है जो शनिदेव कवर करेंगे। और उसके बाद 26 डिग्रीज और आगे जब चलेंगे तो 7:30 का पीरियड इनका चलता रहेगा। अब देखिए 19 और 26, ये 45 डिग्रीज हो गया। तो 45 डिग्रीज पहले यहाँ पे शनिदेव आएंगे तो 7:30 आरंभ हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह से यहाँ से भी आपको सेम देख लेना है। 26 डिग्रीज पे मेरे ऑलरेडी चंद्रमा है, तो 4 डिग्रीज तो यहाँ बचेंगी, क्योंकि एक राशि 30 डिग्रीज की होती है। तो 4 डिग्रीज ये प्लस ये पूरी 30 डिग्रीज की राशि, 30 प्लस 4 डिग्रीज मकर राशि की हो गई। और यहाँ से जब शनिदेव आएंगे 11 डिग्रीज पर तो 7:30 एंड होगी। यानी मीन राशि में भी शनिदेव जब 11 डिग्रीज तक रहेंगे तो 7:30 ख़त्म होगी वहाँ पर मीन राशि में। तो ये देखिए 26 डिग्रीज पे चंद्रमा मेरे हैं, 26 और 4 30 डिग्री, तो एक राशि ख़त्म हो गई। तो 4 मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। 30 डिग्रीज की एक राशि होती है तो 30 पूरा यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अभी 34 ही हुआ है, लेकिन 45 डिग्रीज आगे तक इसको लेके जाना है। तो यहाँ शनिदेव जब 11 डिग्रीज और पार कर लेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दोस्तों, 30 और 10 40 और 145 डिग्रीज। तो इस तरह से शनिदेव जो है अपनी 7:30 की जो यात्रा है धनु राशि की 11 डिग्रीज पे आरंभ कर देंगे और मीन राशि की 11 डिग्रीज पे समाप्त हो जाएगी 7:30। अब इसमें आपको क्या देखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 26 डिग्री 37 मिनट में अगर आपके चंद्रमा हैं तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे दोस्तों। धनिष्ठा नक्षत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे चंद्रमा। तो आपको क्या करना है, नक्षत्रों का एक टेबल आपको ले लेना है और स्क्रीन पे भी मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के आपको साथ साथ मैं नक्षत्रों का टेबल दिखाऊंगा। धनिष्ठा आपका जन्म नक्षत्र है, तो आपको क्या करना है, धनिष्ठा के बाद काउंट करना स्टार्ट कर देना है। धनिष्ठा के बाद जो नक्षत्र आएगा वो, तो इसको मैं आप बुक से पढ़ के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैनुअली नक्षत्रों को इतना सारा याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए धनिष्ठा मेरा
जन्म नक्षत्र है, तो धनिष्ठा के बाद धनिष्ठा पे मैंने फिंगर रखा तो वो मेरा जन्म नक्षत्र आ गया। धनिष्ठा के बाद आएगा शतभिषा, वो मेरा संपत नक्षत्र हो गया। और सप्तभिषा के बाद आएगा पूर्व भाद्रपद, वो मेरा विपद नक्षत्र हो गया। और उत्तर भाद्रपद ये मेरा क्षेमा नक्षत्र हो गया। और पांचवा रेवती नक्षत्र वो प्रतिहारी नक्षत्र हो गया। और छठा आएगा अश्वनी जो साधक हो गया। और सातवां आएगा भरणी जो कि बद्ध तारा में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आठवां होगा कृतिका जो कि मित्र तारा में है। और 9th नक्षत्र जो होगा वो रोहिणी, वो भी अति मित्र तारा में आएगा। तो इस तरह से आपको काउंट करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैं दोबारा से आराम से आपको समझा रहा हूँ। मेरा जन्म नक्षत्र है धनिष्ठा, तो धनिष्ठा आपके जन्म तारा में आ गए। तो जब शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र से साढ़े के पीरियड में ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पे वो कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। सेकंड धनिष्ठा के बाद जो आता है वो है सप्तभिषा। सप्तभिषा मेरे संपत तारा में आएगा क्योंकि धनिष्ठा से वो सेकंड है। तो संपत तारा का मतलब होता है आपको वेल्थ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। उसके बाद आएगा पूर्व भाद्रपद जो मेरे विपद तारा में आएगा क्योंकि जन्म नक्षत्र से वो तीसरा है, तो यहाँ मेरे को कुछ कष्ट हो सकता है। उसके बाद आएगा उत्तर भाद्रपद जो कि मेरे क्षेमा नक्षत्र में, क्षेमा तारा में आएगा, तो ये मेरे लिए एक बेनिफिशियल है। उत्तर भाद्रपद के बाद आएगा दोस्तों रेवती जो कि प्रतिहारी नक्षत्र में आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद आएगा अश्वनी जो कि 6 नंबर है, वो साधक तारा है, तो किसी गुरु का मिलना, कुछ अच्छी अचीवमेंट्स या अच्छे रिजल्ट्स आना इस पीरियड में। और भरणी नक्षत्र मेरे बद्ध तारा में आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम मेरे को देंगे। और उसके बाद कृतिका मेरा मित्र तारा में आएगा जिसके स्वामी देव सूर्य हैं। और फिर लास्ट में रोहिणी नक्षत्र में जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे तो मेरे अति मित्र नक्षत्र में आएंगे, तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।